हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू साइंस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चों। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट, कुछ भी कह सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए डिजिट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की आज हम बात करेंगे। पहले इसके मीनिंग में थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ये सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब यूजफुल कोई चीज, कोई डिजिट जो होते हैं किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी ऑब्जर्वेशन में, उन्हें हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों देखो, ऐसे तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट थोड़ा बहुत बोरिंग चैप्टर है। ठीक है, बोरिंग इन द सेंस कि फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स के हिसाब से, बाकी टॉपिक्स के हिसाब से ये थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि इसमें कुछ करना होता नहीं है, बस कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करके हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है इस सब्जेक्ट में। फिर भी कोर्स में है, क्लास 11 के कोर्स में है, हमें पढ़ना पड़ता है। एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चंस भी इसके पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम के हर एक साल के पेपर में लगभग एक आध क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही आसान है। ठीक है, ऐसे बुक वगैरह में देखोगे इस सिग्निफिकेंट फिगर को लेके 8-10 रूल दिए रहते हैं, उनको पूरा रट लेते हो, फिर भी सवाल करते वक्त अटक जाते हो। आज हम उन सारी चीजों पे बात करेंगे, आप देखते रहिए। हम इतने रूल्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बहुत ही शॉर्ट और कॉन्साइज मैनर में, यूजफुल वे से इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, फिर after the lecture you can feel the difference. Okay, so significant figures के बारे में आज बात करेंगे। मतलब इम्पोर्टेंट, किसी भी एक नंबर के जो इम्पोर्टेंट डिजिट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फिगर्स होते हैं, उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है या डिजिट्स कहते हैं। सपोज हम कहीं पे लिख रहे हैं 2.304, ऐसे हमने लिखा, तो इसके सारे डिजिट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अभी तक अप टू क्लास 10 तक जो जनरली बच्चों का जो ज्ञान रहता है उसके हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं। अभी अगर हम कुछ और एक नंबर लिख रहे हैं 2.345 और 2 जीरो लगा दिए, तो हमें ये पता रहता है कि ये डेसिमल के बाद इन जीरोस का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स हैं। जनरली हमें यही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस इसमें रहते हैं। वो चेंजेस क्यों रहते हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंस रहता है, सारे चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी इन सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स को जानने से पहले हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। रूल्स इन द सेंस कि कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर हमें ये बताना होता है, ये जज करना होता है कि किसी एक गिवन नंबर में, डेसिमल नंबर हो या नॉर्मल नेचुरल नंबर हो, उसमें कितने सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, ये वेरी फर्स्ट थिंग है, इसके आगे फिर हम लोग बात करते रहेंगे। तो देख लेते हैं कुछ इसके रूल्स हैं। तो इसका जो पहला रूल होता है बच्चों, हम बच्चों क्या करते हैं कि हम जनरली डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स को यूज करते हैं। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को हम यूज करते हैं। कहने का मतलब है वो नंबर सिस्टम जिसमें सारे नंबर्स को, जितने भी बड़ा नंबर हो, जितना भी छोटा नंबर हो, उन्हें इन 10 सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम सबको पता है, पहली कक्षा में आने से पहले ही बच्चे इनको सीख लेते हैं। इन सारे डिजिट से हम किसी भी नंबर को फॉर्म करते हैं। ये 10 सिंबल या 10 डिजिट हमारे पास है, इन्हीं को मिला के हम बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर को फ्रेम करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। और बहुत सारे नंबर सिस्टम में, कंप्यूटर वगैरह में उनका जरूरत होता है, लेकिन इन जनरल मोस्ट इन प्रैक्टिस ये वाला नंबर सिस्टम है। अब इनमें हमें क्या पता है कि ये 1 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं, ये सारे मीनिंगफुल डिजिट्स हैं। इतना सबको पता रहता है, ये सारे मीनिंगफुल डिजिट्स हैं। ठीक है, मतलब इनका अपना वैल्यू है, अपना मान है, अपना क्वांटी, ये पहले से क्वांटिफाइड है। इनको हम मीनिंगफुल डिजिट्स कहते हैं।
डाउटफुल कौन सा आ जाता है, ये जीरो को लेके बहुत ज्यादा डाउट रहता है। डाउट क्या रहता है बच्चों, कोई भी अगर नंबर है 203 हमने ले लिया, अब इसके पीछे हम एक जीरो लगा देते हैं तो ये नंबर इस 203 का 10 टाइम्स बन गया। अगर हम इस, चलो ये 2030 ये नंबर बन गया, अभी हमने इसके सामने एक जीरो लगा दिया तो हमें क्या पता है कि इसके नंबर में, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, इसका वैल्यू जो था वही का वही रह गया। इतना हमें पता है। साथ ही साथ हमें यह पता है कि दो सिग्निफिकेंट या मीनिंगफुल डिजिट्स के बीच में जो जीरो रहता है उसका अपने आप मान निर्धारण या वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल बन जाता है। उसे हम ऐसे रैंडमली, अभी कहीं पे 2030 है सपोज, इसको हम नहीं लिख सकते कि 23, ये जीरो को भी हटा दिया, इस जीरो को भी हटा दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। इतना जनरल नॉलेज हमें पता रहता है, ठीक है। आगे जितना जीरो रहते हैं उनको हम हटा सकते, इतना बेसिक सा हमें आज तक पता रहता है। अब देखते हैं इससे ज्यादा हमें क्या क्या, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये जितने भी आप बचपन में पढ़े हो इसको सारे दिमाग से ऑब्सोल्यूट कर दो, सारे को इरेज कर दो, नए सिरे से एक बार चीज को पूरे अच्छे से देख लो। हमें इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को पहचानना होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टॉपिक। ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं ये कौन कौन से डिजिट, कोई एक आपको नंबर दे दिया गया, कोई भी डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है, उन नंबर्स में कौन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट है, जो 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 डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे उनको काउंट करके हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखना होता है। कई बार डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर गिवन इन द नंबर, ओके, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर इन द गिवन नंबर। कोई भी एक नंबर दिया रहेगा उसमें आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं ये बताने होंगे। कितने हैं ये तो आराम से कोई बोल सकता है अगर उसे इस बात की जानकारी हो कि इसमें से कौन कौन से सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक। तो अभी हम उन्हीं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के कुछ रूल को, ये अभी जितने भी हम रूल लिखेंगे मात्र 3 रूल की हम बात करेंगे, 5 6 7 8 कुछ भी नहीं, मात्र 3 रूल में चीज को पूरा आसान पानी की तरह करके हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो रूल है, पहला रूल तो वो लिखो ना लिखो एक बराबर, क्या है वो रूल, ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। बच्चों में सिग्निफिकेंट को SIG लिखूंगा, इनसिग्निफिकेंट को INSIG लिखूंगा, ठीक है, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग समझिएगा। ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे सिग्निफिकेंट, कहीं पे भी गिवन नंबर में आपको ये डिजिट दिख जाए तो उनको सिग्निफिकेंट काउंट करना है, ठीक। अब ये क्या हुआ, ये तो जो बेसिक सा चीज हमें पता था वो खत्म हो गया, उसका काम खत्म। अब जितना भी रायता फैलाएगा सब जीरो फैलाएगा। इस जीरो को लेके ही रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, इसी को लेके ही सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो देखते हैं, अब बात आ जाती है जीरो की। जीरो के लिए बच्चों जो पहला रूल है, जीरो के लिए जो पहला रूल है वो भी हमें बचपन से ही पता रहता है, बाय डिफॉल्ट वी ऑल नो दैट, ओके। व्हाट इज दैट रूल, any number of zeros in between two significant digits are treated as significant। क्या बोला हमने, एनी नंबर ऑफ जीरोस इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट। बहुत आसान सा चीज है, 23.035 ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 है, इससे पता चला ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच में 1 0 5 0 10 0 50 0 जितने भी जीरोस रहेंगे किसी भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के भीतर, मतलब उनसे कवर्ड अप होके वो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होंगे। क्लियर, बहुत आसान, मतलब इन दोनों को याद रखने का कोई जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट वी ऑल नो दैट। दूसरा वाला जो चीज है वो थोड़ा सा पहले जितने हमारे नॉलेज है उससे थोड़ा हटके है, क्यों वो हटके है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले रूल देख लेते हैं।
एंड जीरोज, एंड जीरो, एक ही सिंगल की बात करें, एंड जीरो आफ्टर डेसिमल, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है बच्चों, इसी में ही सारा गेम बनता है। एंड जीरो, इसके एक एक शब्द का अपना पर्टिकुलर मीनिंग है, पर्टिकुलर मीनिंग, ठीक है। एंड जीरो आफ्टर डेसिमल, एंड जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, एंड जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है, यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, 23.00000, 5 जीरो हमने लगा दिए। एंड जीरो आफ्टर डेसिमल मतलब ये आखिरी वाला जीरो, ये सिग्निफिकेंट है। जैसे ही ये सिग्निफिकेंट बना, अब बात क्या हो जाती है, देखिए, इसके पहले 4 जीरो, ये रूल ये नहीं बता रहा है कि ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन ये रूल ये बता रहा है कि ये सिग्निफिकेंट होगा। साथ ही साथ ये भी रूल है, सारे नंबर्स पे ये सारे रूल्स अप्लाइड होंगे। ये रूल क्या बता रहा है, एनी नंबर ऑफ जीरोस इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट। मतलब ये सिग्निफिकेंट है, ये रूल बता रहा है, ये सिग्निफिकेंट है, ये रूल बता रहा है, तो डेफिनेटली ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे जो इस रूल से हमें पता चला। क्लियर? मतलब इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड जीरो, या वी कैन ऑल्सो राइट इट एंडिंग जीरोज, ठीक है। एंडिंग जीरोज भी हम लिख सकते हैं, मतलब जितने भी, मतलब एंड तरफ से जितने भी जीरोज होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। यहाँ पे डायलेमा आ गया, बचपन से हम पढ़ रहे थे, सर आप तो क्या बोल रहे हैं, बचपन में हमने पढ़ा था 23.000 इज इक्वल टू 23। नो बच्चों, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 23। मैक्सिमम वी कैन से दिस इज सिमिलर टू 23, नॉट इक्वल टू 23। व्हाई इज इट सो? क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इज इट सो? चलिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेके देखते हैं, दूसरा एक अच्छा वाला एग्जाम्पल। सपोज कहीं पे एक नंबर है 12,125,0,0,0, 4 जीरोज हैं, और एक नंबर है 12,125 और इसके बाद कुछ नहीं लिखा हमने, इस ये नंबर लिखा, उसके पीछे हमने 4 जीरो दिया, फिर उसी नंबर को कॉपी किया और उसके पीछे कुछ नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। डिफरेंस क्या है? देख के तो लग रहा है दोनों इक्वल है, बट आर दे रियली इक्वल? नो बच्चों, दे आर नॉट रियली इक्वल, दे आर एट मैक्स वी कैन से दे आर सिमिलर बट नॉट इक्वल। व्हाई सो? बिकॉज हमें पता है कि हम एक राउंड ऑफ वाला चीज करते हैं, जैसे कि ये वाला नंबर सपोज किसी एक कैलकुलेशन में कुछ मल्टीप्लाई किया या कुछ ऐड किया, तो हम पीछे के नंबर्स को ऐसे ही मनमर्जी ऑब्सोल्यूट कर देते हैं, हम उन्हें हटा देते हैं, कितना और डेसिमल के बाद लिखते जाए उनका तो ऐसे ही वैल्यू घटते जा रहा है, नहीं लिखते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, रायता वहीं फैल जाता है। देखिए, जैसे ही हमने इन चीजों को इग्नोर कर दिया, अभी हमें पता नहीं है कि वहां पे, अभी जैसे इसके पीछे चलो मान लीजिए 1 2 3 था, हमने उन्हें इग्नोर कर दिया। डेफिनेट बात है, अगर राउंड ऑफ यहां तक करना होता तो हम इस 1 2 3 को इग्नोर कर ही सकते थे, ठीक है, क्योंकि इनसे हमें पता है, जो भी हमें राउंड ऑफ के रूल्स अभी तक पता है उनके हिसाब से हमें पता है ये 1 है जो 5 से छोटा है, तो ये राउंड ऑफ में कोई काम नहीं करेगा, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता उनको लिखने का, ठीक। लेकिन जब हम यहाँ पे 1 2 3 और एक पीछे 4 भी लगा देते, इनको मन मर्जी हटा दिया, लेकिन इस नंबर पे हम इन जीरोस को लिख रहे हैं, इसका दोनों में डिफरेंस क्या है? डेफिनेटली ये 1 2 3 4 और ये 4 जीरोस तो इक्वल नहीं है, भले ही डेसिमल के बाद हैं, बहुत ही लोएस्ट वैल्यूएबल पोजीशंस पे हैं, लेकिन 1 2 3 4 इज नेवर वी कैन से इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जब हम इन जीरोस को लिख रहे हैं, इससे हम ये ज्यादा प्रोमिनेंट बना दे रहे हैं चीजों को, ज्यादा कन्फाइन, ज्यादा कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं कि ये नंबर इज मच मोर सिमिलर
212.125 rather than this number. So these 4 zeros, ये जो 4 जीरो हैं, इसके इंपॉर्टेंस को बढ़ाए, है कि नहीं? जो ये जो नंबर आ रहे हैं, ये इस नंबर के ज्यादा करीब है rather than अगर हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, है कि नहीं? तो ये इनका एक अपना सिग्निफिकेंस हो जा रहा है, ठीक है? ऐसे 5 जीरो लगा देंगे तो पांचों जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, जो बचपन से हमको बताया जा रहा है उससे थोड़ा हटके है। उससे थोड़ा हटके ये रूल बनने का कारण ही यही है कि ये नंबर को ज्यादा एक्यूरेट शो करते हैं, ज्यादा उसके एक्यूरेसी को शो ऑफ करते हैं, ठीक है? मतलब ये 4 डिजिट तक तो ये जीरो ही है, यहाँ पे दूसरा कोई डिजिट नहीं है, ठीक है? जब हमें ये पता चल जाएगा, देन वी कैन कंक्लूड दैट दिस नंबर इज वेरी मच नियर टू दिस नंबर। But in this case, if you are oscillating this latter digits, then there is a doubtful situation. We don't know whether we have oscillated what thing. ठीक है? तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे। और बच्चों, ये 3 रूल बस आप याद रख लीजिए। इसको छोड़ के देखिए, हमने हर जगह पे सिग्निफिकेंट का यूज किया है। मतलब ये 3 केसेस को सेटिस्फाई करने वाले डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होंगे। इनको छोड़ के कुछ भी दिखे, कुछ भी, वो सिग्निफिकेंट में आपको काउंट नहीं करना। जब हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ही काउंट करना है तो हम इनसिग्निफिकेंट के बारे में बात ही क्यों करें? सिग्निफिकेंट काउंट करना है ना, ये 3 रूल को फॉलो करने वाले जितने भी डिजिट वो सिग्निफिकेंट, खत्म बात। उनको गिनेंगे, लिखेंगे, उनके फिर आगे जो भी ऑपरेशन हम पढ़ेंगे उनके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है? ये 3 रूल आप दिमाग में रख लीजिए पहले, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ये दोनों बचपन से पढ़ रहे हो, ये थोड़ा सा नया वाला चीज है, नया चीज के ये रहा उसका मतलब। अब ये भी शायद दिमाग में छप चुका होगा। रटना कुछ नहीं है बच्चों, फिजिक्स में समझना बस है। दिमाग को थोड़ा ब्रॉड करो, समझो, एग्जाम में अप्लाई करो, ठीक? अब इसकी बात होगी, चलो थोड़ा थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए बच्चों, और एक रूल होता है, थर्ड रूल के हिसाब से वो उसे गिनते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी पे फोकस करें तो वो थर्ड वाला रूल ऑटोमेटिकली ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट का ही रूल है। वो रूल क्या है बेसिकली, लिखने का जगह नहीं, यहीं पे बता दे रहा हूँ। जो भी सपोज 2.3 इंटू 10⁴ अगर है, ये जो पावर्स ऑफ टेंस होते हैं इनको हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। ये कुछ भी रहे, यहाँ पे कुछ भी रहे वो इनसिग्निफिकेंट। क्लियर? ये हमने इसकी तो बात ही नहीं की है। हमने क्या बोला, बस ये 3 चीज फॉलो करना है जो हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में बताएंगे। इसकी हमने बात नहीं की। इसके अलावा और जितने भी जो भी बने वो सारे इनसिग्निफिकेंट, तो ये भी उसी में ही हो लेगा। अलग से इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है? इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ भी नहीं, बस उसका ज्ञान होना चाहिए। जो जिसको पता है वो सही करेगा, जिसको नहीं पता है वो गलत करेगा। वो चीज बच्चों ये है कि जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं या जिनके बारे में जो वैल्यूज फिक्स्ड होते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन करके हम उनका वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, नॉर्मली जो पहले से ही जिनमें मोहर लगा दिया गया है कि ये ऐसे ही हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट, बोलते हैं हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मतलब वो नंबर पहले से डिसाइडेड है, उसे हमने पहले से उसका मान हमने निर्धारित कर दिया है, उसके वैल्यू को हमने पहले से फिक्स्ड कर दिया है। उन सारे नंबर्स के जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, अगर पूछ लिया गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, व्हाट आर द हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर इन द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो आप वो 3 × 10⁸ देख के उसमें 3 मत लिखना, मतलब 1 मत लिखना, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है मत लिखना। उन सारे वैल्यूज में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं इन्फिनिटी, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, एकदम लाखों एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने उनका मान निर्धारित किया है, मतलब वो सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट, तो उनको हम कहेंगे इनफाइनाइट नंबर, मतलब वो पूरे सही, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। इस चीज को बच्चों आप ध्यान में रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक है? अभी ज्यादा कांस्टेंट के बारे में तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे, आगे हम लोग देखेंगे 11th 12th में ही सारे कांस्टेंट्स आते हैं। ये 2 चीज आप लोग जानते रहोगे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये, तो ये सारे जितने भी ऐसे वैल्यूज होते हैं, जैसे कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं 50, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं इसमें, वो इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि हमने एग्जैक्टली गिन के 50 बच्चे बोले हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो 50 के 51 बन जाए या 49 बन जाए। ठीक है, तो इससे कुछ ये तीन को याद रखेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा 1250, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर। ये तीनों सिग्निफिकेंट पहले रूल से पता चल गया, कोई डाउट नहीं है। जीरो आया, दिमाग थोड़ा शांत करके शांति से सोचेंगे। जीरो, जीरो के बारे में ये दो रूल क्या बता रहे हैं, जीरोस इन बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट। इस आगे तो सिग्निफिकेंट है, पीछे का कोई पता नहीं, मतलब पीछे कुछ नहीं है, ये रूल में ये सिग्निफिकेंट नहीं बन रहा। दूसरा रूल, एंड जीरो आफ्टर डेसिमल। इसीलिए मैं बोला था बच्चों, ये वाले पॉइंट के ईच एंड एवरी वर्ड को ध्यान से दिमाग में रखिए। एंड जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। इसके पीछे तो कोई डेसिमल है ही नहीं। अगर डेसिमल सपोज यहाँ पे हो भी जाए, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेसिमल रहता है, लेकिन हमने क्या किया, एंड जीरो आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के पीछे कुछ नंबर हो के उसके बाद अगर लास्ट में जीरो है, इस वाले केस की तरह, तब वो एंड जीरो सिग्निफिकेंट होगा और उसके लिए बाकी सारे भी सिग्निफिकेंट बन जाते, तब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट बनता। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हुआ, तो इसीलिए इसमें हम बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3, 1, 2 एंड 5, नॉट 0। क्लियर। चलिए 1.23500, ये तो यहीं पे ही पता चल गया होगा। इसमें कितना होंगे बच्चों, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट। क्यों, एंड जीरो मान लीजिए या एंडिंग जीरोस मान लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट, ये चार भी सिग्निफिकेंट, बन गए इसके 6 सिग्निफिकेंट। क्लियर। तीसरे वाले पे चलते हैं। 3.240 इंटू 10⁵, ठीक है। 250 इंटू 10⁵, इसके कितने होंगे बच्चों, 10⁵ हमें गिनना ही नहीं है, रूल में नहीं है, देखना ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट ही होगा। इसमें कितने हैं बच्चों, सारे सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये एंडिंग जीरो है, ये खुद तो सिग्निफिकेंट होगा ही। इसके पहले जितने भी हैं वो भी सिग्निफिकेंट, तो इसके बन गए 4 सिग्निफिकेंट। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। 0.02500, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट। आगे वाले जीरो के बारे में हमने कभी बात नहीं किया है। डेसिमल के बाद का जीरो ये पहला आ रहा है, ये आखिरी एंडिंग होंगे, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होंगे। इस जीरो का क्या हो रहा है, इस जीरो का बच्चों क्या हो रहा है ना, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि इस जीरो के एक तरफ तो सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन दूसरे तरफ कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, जीरो है, तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। बात खत्म। तो इसमें कितने हो गए, 2, 2, 4, इसके भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। बड़ा आसान है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। कुछ भी एग्जांपल लीजिए बच्चों, अब तक मतलब इन तीन रूल को दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं है। इससे ऐसे जितने भी लेते रहिए, सबके आपको आराम से आसानी से निकलते रहेंगे, ठीक है। तो इसके ये वाला बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 1250 किसी भी तरीके से 125 के बराबर है तो नहीं, तो इसमें अगर 1250 में 4 डिजिट, 125 में 3 डिजिट, तो सिग्निफिकेंट हम 3 क्यों ले रहे हैं। लेकिन बच्चों ऐसा होता है, ठीक। तो ये वाले इतना बड़ा नंबर हो गया है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, कुछ सोचना ही नहीं है कि नहीं बच्चों। एंडिंग जीरो होगा सिग्निफिकेंट, और बाकी तो सारे सिग्निफिकेंट है, बीच के 2 जीरो, इन दोनों की वजह से सिग्निफिकेंट बन गए। तो इसमें कितने हो गए, 3, 3, 6, 2, 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। ठीक है बच्चों, ध्यान से एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। और कोई दूसरा कुछ भी उठाइए बच्चों, ये तीन रूल को अगर डाइजेस्ट कर लिए, दुनिया का कोई भी नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके,
तो अपने मन से ऐसे रैंडमली नंबर लेके चेक करते रहिएगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज फ्री टू यूज। ओके, आराम से आइए कमेंट सेक्शन में भसड़ मचाना, हम उसका आनंद लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए बच्चों, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात थी वो तो एक ये जो पीछे जितने भी 10 के पावर्स में होते हैं उनको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि इन 3 रूल्स के अंडर में वो नहीं आ रहा। इन 3 रूल्स से हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की पता चलेगी। इनको छोड़ के बाकी जो भी है सारे इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के क्राइटेरिया ही बस ये 3 रूल है, जिसमें से 2 आप बचपन से जानते हो, एक आप अभी जान लिए। ठीक, तो ये थी कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात। अभी और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कांस्टेंट वाले वैल्यूज होते हैं या जो गिवन प्रोमिनेंट वैल्यूज होते हैं विथ 100% एक्यूरेसी, कोई भी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई भी वैल्यू जिससे हम किसी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वैल्यू 100% अगर एक्यूरेट है, मतलब 100% एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, तो उसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नंबर इनफाइनाइट हो जाएंगे, मतलब वो पूरा का पूरा मोर देन 100% दैट इज एक्यूरेट। तो वहां पे हम डायरेक्टली लिखेंगे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, बस इतनी सी बात है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने के बाद हम अभी बात करेंगे बच्चों कैलकुलेशंस की। ठीक है, उसमें भी इन्हीं सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कॉन्सेप्ट से हमें कैलकुलेशंस के एंड रिजल्ट को डिनोट करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है एंड रिजल्ट को इन्हीं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बिहाफ में। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं जानोगे बच्चों तो कैलकुलेशंस करने के बाद आंसर को राइट डाउन करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ वैसे चीजों की। ठीक है, देखिए बच्चों, उसकी बात करेंगे हम। कैलकुलेशन बोलने से बेसिकली 4 तरीके के कैलकुलेशन होता है, पूरा दुनिया जिस पर टिका हुआ है। उससे भी बेसिक अगर बोले सिर्फ 2 ही होते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। वहीं से ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बने, और बाकी का पूरा मैथमेटिक्स यही एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे ही बेस्ड है। ठीक, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों के बारे में हम बात करेंगे। किस लिए बात करेंगे? क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स का उनमें एप्लीकेशन रहता है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बिहाफ में हम चीजों के वैल्यूज को, एंड रिजल्ट को शो करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज की जानने की जरूरत होती है, वो है राउंड ऑफ। पहले भूख लगा लेते हैं, फिर खाने के बारे में सोचेंगे। भूख के लिए हमें एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, चलिए हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। हम बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों के रूल एक ही समान होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल एक समान होते हैं। ठीक है, एक ही है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन हम करने गए, इसका एक रूल है, इसके रिजल्ट में रिजल्ट विल कंटेन as many decimal places as in the added value with least decimal place। विथ लीस्ट डेसिमल प्लेस, हमने क्या बात किया? रिजल्ट विल कंटेन, मतलब 2 4 5 10 जितने भी नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, उनमें जो जो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को कंटेन करेगा? जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सबसे कम है जिन वैल्यूज को हमने ऐड किया है। मतलब 5 वैल्यूज ले लेते हैं, सब 3 वैल्यू ले लेते हैं, 1.23, 3.4245, 4.2678। ठीक है, सबसे कम डेसिमल प्लेसेस इसके 3 हैं, इसके 4 हैं, इसके 2 हैं।
तो आंसर जो भी आएगा उसमें 2 ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। चलिए, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, 10 13 14, 4 6 7 7 1 8। ठीक है, ये कुछ वैल्यू आया। एग्जाम में जो ऑप्शन दिए रहेंगे, पहले ही ऑप्शन में पूरा का पूरा इसे उठा के दे दिया रहा होगा 7428, और एक ऑप्शन इसके बाद दिया होगा 8.742, और एक ऑप्शन दिया रहेगा 8.74, और एक ऑप्शन लास्ट वाला ले लेते हैं 8.7। चलिए, और एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये 4 ऑप्शन, आप 5 ऑप्शन आपको दे दिए गए। जो होनहार शातिर बच्चा होगा वो तुरंत बोलेगा अरे बाप रे मस्त, आसान क्वेश्चन, हो गया ये राइट, सारे के सारे सही हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, हमें क्या देखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जितने होंगे गिवन वैल्यूज में जिनको हम ऐड कर रहे हैं, एज इन द वैल्यू एडेड रिजल्ट विल कंटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज इन द एडेड वैल्यूज। ठीक है, जितने भी वैल्यूज को हम ऐड करें उनमें जिसका लिस्ट डेसिमल प्लेस होगा उसी के बिहाफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये रूल है। ठीक है, 1.23 कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2, तो इसके आंसर में होने चाहिए 2, मतलब हम लिखेंगे 8.74। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब ये सही, ये बाकी 3 4 ये सारे गलत। आई बात समझ में? लेकिन जब यहाँ पे हमने 8.74 लिख दिया, इसके बाद हमने इन 2 नंबर को ऑब्सोल्यूट कर दिया ना, ऐसे ही भगा दिया ना, लेकिन थे तो रिजल्ट में वो भी तो मौजूद थे। हमें राउंड ऑफ का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, हम कहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं। अगर पीछे से हमें 2 3 5 नंबर को हटाना होता है तो हम राउंड ऑफ करके उनको ऑब्सोल्यूट करते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ एक क्वेश्चन है, बस नीचे के रिजल्ट को चेंज कर रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर यही आता जो लिखा था। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे 5 है, बचपन से आपको बताया जाता है बच्चों, अगर जहां तक हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके पीछे 5 से बड़ा है तो उस डिजिट को एक प्लस कर देंगे 1, अगर 5 से छोटा है उसको उतना ही रख देंगे। 5 वाला चेस थोड़ा सा बताया जाता है, कहीं 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 पे बताते नहीं है, और बताने से भी बच्चों के दिमाग से मोस्ट लाइकली आउट हो जाता है, क्योंकि जितने भी आंसर्स हम निकालते हैं जनरली इतना एक्यूरेसी के साथ, इतना रूल्स को फॉलो करके चेक नहीं होता, तो टीचर मार्क्स दे देते हैं, बच्चे खुश, टीचर खुश, सब खुश। ठीक है, यहाँ पे वैसी खुशी नहीं मिलेगी। आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, तो वहां पे इतने सारे ऑप्शंस अगर दिए गए हैं तो डेफिनेटली इसमें से कुछ तो बात होगी। तो वो क्या बात है वो हम देखेंगे, वो बात हमें पता चलेगा बच्चों राउंड ऑफ के रूल से। तो जो हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके कुछ रूल से। ठीक है, हमें पता नहीं चला, हमें भूख लग गया, अभी हम खाना खाएंगे, खाना खा के तृप्त होके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, राउंड ऑफ हमें करना है। राउंड ऑफ के क्या रूल है बच्चों, सपोज कोई एक नंबर है 2.345, ठीक है, ये एक नंबर है, चलिए इसके पीछे 1 ले लेते हैं। हमें राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है, मतलब इस 4 तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है। अगर चलिए थोड़ा आसान सा ले लेते हैं इसको पहले। अगर यहाँ पे 6 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको हम सीधा राउंड ऑफ करेंगे और लिखेंगे 2.35। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 6 5 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हर कोई जानता है। रायता कहां से फैलता है बच्चों, 2.345, 5 का, अरे याद करते हैं, बचपन में कुछ पढ़ा था, भूल गए सर, क्या करें। 5 का क्या होता है बच्चों, अगर ये 5 है और 5 के पीछे भी कुछ एक नंबर दे दिया है, कुछ एक नंबर बच्चों ध्यान देना, एनी नंबर, एनी वैल्यूएबल नंबर, मतलब अदर देन 0, अगर यहाँ पे कुछ है, ठीक है ध्यान देना, यहाँ पे अगर कुछ है 5 के बाद, हमें राउंड ऑफ करना है इतना तक, 5 के पीछे कुछ है मतलब इसके साथ +1 कर देंगे, आंख बंद करके, कुछ और नहीं सोचना है।
दोबारा बोल रहे हैं, 5 हमें 3 डिजिट्स तक करना था, 5 हमने देखा, 5 के पीछे अगर कुछ भी वैल्यूएबल डिजिट है एक्सेप्ट 0, तो हम यहाँ पे +1 कर देंगे, मतलब हम इसको लिखेंगे 2.35। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 5 हो गया। अभी अगर सपोज मान लेते हैं 5 तक ही है, उसके आगे कुछ नहीं दिया, चलिए ये पहला रूल था, अभी दूसरा देखिए। 5 तक ही देखे हमें छोड़ दिया और उसके पीछे कुछ नहीं दिया या 0 है, 0 कुछ नहीं एक बराबर हो रहा है, तो या 0 हो या कुछ नहीं हो। इसी नंबर को फिर से ले लेते हैं, 2.345, ठीक है, या फिर 2.3450। ये अगर है, क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही राउंड ऑफ करना है। ठीक, हम क्या देखेंगे बच्चों, ये यहाँ पे 5 है, इसके पीछे कुछ नहीं है या 0 है, तब हम देखेंगे जिसे हमें राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे किसे राउंड ऑफ कर रहे हैं? 4 को। 4 इवन है कि ऑड है, ये हमें देखना है। बड़ा अजीब सा रूल है, मगर है, क्या करें, अब याद रखिए। 4 अगर इवन है तो उसको एज इट इज वही का वही रख देंगे। 4 अगर 4 के जगह पे वो डिजिट कोई और डिजिट होता तो उसके साथ हम +1 कर देते। हम मतलब ऐसे कुछ कह सकते हैं कि हम थोड़ा बायस्ड हो गए हैं, मतलब वहां पे लास्ट जगह पे इवन डिजिट लाने के लिए हम थोड़े बायस्ड हो गए हैं। ठीक है, पक्षाघात कर रहे हैं हम नंबर के साथ। तो यहाँ पे ये 4 इवन है, तो हम सिर्फ इसको लिखेंगे 2.34, बात खत्म। और एक नंबर ले लेते हैं 2.335 या 2.3350। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? ये 3 है, 5 और उसके पीछे कोई वैल्यूएबल डिजिट नहीं है या कुछ भी नहीं है, इसके साथ हम +1 करेंगे, क्या लिखेंगे? 2.34। कोई दिक्कत? क्लियर? तो कुछ भी नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर हमने पढ़ा। एडिशन सब्सट्रैक्शन के केस में हम देखते हैं डेसिमल प्लेस को, इसे अच्छे से दिमाग में रख लेना। और ये लिस्ट वाला जो चीज होता है, ये हर जगह पे लिस्ट ही होता है, मैक्सिमम की हम कहीं पे बात नहीं करते। लिस्ट के बारे में हम फोकस करेंगे। लिस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, किसके केस में? एडिशन सब्सट्रैक्शन के केस में। ठीक है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जब भी हम फाइनल रिजल्ट को शो करेंगे, तब हमें राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर जितने तक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे 3 था, 3 हमारा, सॉरी इसके केस में डेसिमल प्लेसेस खत्म हो जाने के बाद पीछे भी कुछ नंबर आए हैं गिवन नंबर्स के एडिशन के बाद, तो उन केसेस में आपको राउंड ऑफ करना ही होगा बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन में कहे, पूछे या ना पूछे, यू हैव टू राउंड ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, राउंड ऑफ कहां पे जरूरत पड़ती है? जहां पे रिजल्ट हम किसी चीज का निकाल रहे हैं, मतलब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन या ऑपरेशन हम कर रहे हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड वगैरह कर रहे हैं, तो एंड रिजल्ट को राउंड ऑफ निकालना पड़ता है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इतना ही मेन था। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे बच्चों हमने डेसिमल प्लेसेस को कंसीडर किया था, वहां पे लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की हम बात करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में बच्चों क्या होता है? रिजल्ट विल कंटेन as many
सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, पहले हमने बात किया था डेसिमल प्लेसेस की, यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात कर रहे हैं। एज मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज इट इज इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट as in the number वैल्यूज लिखते हैं बच्चों, as in the value of लिस्ट। भाई बच्चों अंग्रेजी थोड़ा सुधार लेना, बुक में डेफिनेशन रहता है पढ़ लेना, मैं बस मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सोचने से बनेगा इसका डेफिनेशन, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या याद करना है। ठीक है, हमें काम से मतलब है। एज इन द रिजल्ट विल, अच्छा ठीक है सुधार रहा हूँ, रुकिए। रिजल्ट विल कंटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज इट इज इन द वैल्यू ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट गिवन नंबर। ठीक है, थोड़ा सा भसड़ मच गया है बच्चों, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है हमारी, एडजस्ट करना। फिजिक्स के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं होती वैसे बच्चों। ठीक है, तो रिजल्ट विल कंटेन, हाँ ठीक है समझ गए। ठीक, तो रिजल्ट में क्या रहेगा बच्चों, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगे। किसके, सपोज दो तीन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, उन दो तीन नंबर्स में जो सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कंटेन करने वाला नंबर होगा, उसमें जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। आई बात समझ में? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। 7.4 0.3 कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, मल्टीप्लाई का बात चल रहा है तो छोटा नंबर लेते हैं बच्चों। चलिए 1.2 3.6 5 मान लेते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं बच्चों, 2। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं बच्चों, 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में रिजल्ट कितने में, रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 2, क्योंकि मिनिमम कंटेनिंग 2। मान लेते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से कैसा होगा बच्चों, 12 5 60, 0 रखे, 6 हाथ में, 12 6 72, 78 7, 12 3 36 7 43। ठीक है, एक 2 डेसिमल, तो इसमें 3 डेसिमल आ गए। ठीक, ये पहले देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि शुरू से लगे राउंड ऑफ करने सिग्निफिकेंट के पीछे। पहले जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी दो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस जो भी करने दिया रहेगा, उसको पहले शांति से 5वीं कक्षा के लेवल से कैलकुलेट करना पहले। इसके निकलने के बाद सिग्निफिकेंट के बारे में सोचेंगे। हमें अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सवाल है तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे फोकस करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन का है तो डेसिमल प्लेसेस पे फोकस करेंगे। लेकिन पहले इसको सीधे सीधे तरीके से निकालेंगे, शुरू से ही राउंड ऑफ मत करते रहना, सर 5 दिखा 7 बना दिए, मत करना। ठीक है, 4.380, अभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 1.2 मतलब 2, तो हमें इतने तक में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूरे हो जा रहे हैं। पीछे है 8, तो हम आंसर लिखेंगे 4.4। क्यों लिखे, क्योंकि 5 से बड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 आता तो भी 4.4 लिखते, क्यों, क्योंकि 5 के पीछे 0 है। 0 का मतलब हम ऑड या इवन को चेक करेंगे, ऑड है तो +1, इवन है तो वैसे के वैसे रख देना। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज होगा वो थोड़ा ध्यान में रखिए। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का क्या होता है बच्चों, उसमें हम कुछ भी खुरापाती करें, मान लीजिए उसके कोई एक डायमेंशन दिया गया है, कोई एक कैलकुलेटेड मेजरमेंट हमें दिया गया है, उसमें कुछ एक यूनिट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, हमने जब कैलकुलेशन किया हमें यूनिट को चेंज करने की जरूरत पड़ी, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हम यूनिट को चेंज कर रहे हैं या कुछ भी
कोई भी चेंज कर रहे हैं, 10 के पावर में चेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स रिटेन रहेगा। मतलब पहले जितना था, जिस वैल्यू को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर कैलकुलेशन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी रिटेन्ड, वो उतना ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक छोटा सा सवाल लेंगे बच्चों। सवाल जैसे कि मान लीजिए एक कटोरा है, कटोरे में हमने पानी ले लिया, कटोरे का वजन मान लीजिए 1 केजी, थोड़ा भारी कटोरा है, 1 केजी है कटोरे की वजन, पानी का वजन है सपोज 550 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया गया, वो भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा कि टुगेदरली हाउ मच दे विल बे। ठीक है, मिला के कितना वजन होगा उनका। तो हमने जैसे ही देखा तो हमें लगेगा 5 क्लास का सवाल गलती से छाप दिया है शायद, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का खेल है। कभी भी ऑप्शन में देखना कि चारों के चारों ऑप्शन बस अगल बगल थोड़े बहुत 1-2 डिजिट से भटक रहे हैं, मान लेना वो सिग्निफिकेंट डिजिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, अब देखिए। सॉरी बच्चों, वो कैमरा गिर गया था थोड़ा। ठीक है, हिलते हिलते टेढ़ा होते होते गिर गया था। ठीक, इंट्रोडक्शन के लिए माफ कीजिएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं। तो ये 550 ग्राम है, ये 1 केजी है। सीधे सीधे ऐड कर नहीं सकते, आइधर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, कुछ भी कीजिए, आंसर अपने यूनिट के साथ आएगा। ठीक है, चलिए पहले हम सोचते हैं कि इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लें। क्या हम लिख सकते हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर को बरकरार रखते हुए, इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसके बच्चों, चलिए ऐसे अगर डायरेक्टली लिखें तो 3 डेसिमल के पहले हम लाते हैं, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करते वक्त इतना होना चाहिए, बकायदा यहाँ के यहाँ रखे, डेसिमल को 3 डिजिट शिफ्ट कर दिए, तो ये कुछ आ गया। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने, 3, इसमें कितने हैं, 2, तो इसके लास्ट वाले पीछे वाले 0 को हम हटा देंगे, हटा दिए। अभी इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसके भी 2, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1, मतलब आंसर में हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 1। इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा सीधा सीधा 1.55 केजी, कोई दिक्कत नहीं है, 1.55 केजी। लेकिन लिस्ट डेसिमल प्लेसेस हमें चेक करने हैं, इसके डेसिमल प्लेसेस कितने, 0, एक भी नहीं है, इसके 2, इसे कुछ नहीं देखना है, इसका 0 है, मतलब आंसर में 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लिस्ट डेसिमल प्लेस इन द वैल्यूज टू बी एडेड इज 0, तो यहाँ पे 0 डेसिमल प्लेस मतलब हमें यहीं तक रिटर्न रहना होगा, इन पीछे के 2 वैल्यूज को हटाना पड़ेगा। क्या ऐसे ही हटा के 1 केजी लिख देंगे, नहीं बच्चों, राउंड ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे, 5 है, 5 के पीछे कोई वैल्यूएबल नंबर है, हाँ है, अगर है तो ये +1 हो जाएगा, विदाउट चेकिंग वेदर द नंबर इज ऑड और इवन। ये नंबर भले ही ऑड हो या इवन हो, 5 के पीछे कोई ना कोई डिजिट है, मतलब ये +1, मतलब 2 केजी। ये आपका आंसर हो जाएगा विथ प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ यूनिट केजी। ध्यान रखना केजी के साथ। अगर इसी चीज को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे कितना है बच्चों, 550 ग्राम, अभी इस 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे बच्चों, सीधे सीधे तरीके से 1000 ग्राम बराबर ये होता है। लेकिन जब हम इस 1000 ग्राम को लिख देंगे, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई फर्क आया क्या, नहीं आया बच्चों। हमें क्या पता है, नंबर के पीछे जितने भी जीरो कुछ मतलब नहीं रखते, तो हमने इन तीनों को काउंट नहीं करना है। अभी भी इस नंबर में सीधे तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, 1, जो स्टार्टिंग में था, मतलब हम इसे ले सकते हैं। तो इसके साथ
1000 ग्राम को प्लस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1550 ग्राम। एडिशन कर रहे हैं, क्या चेक करना है? डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस इसके केस में कितने हैं? 0, इसके केस में 0, तो इसके डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे बच्चे? 0। तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि डेसिमल प्लेस 0 है, तो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। क्या डिफरेंस है? ये इन टर्म्स ऑफ केजी है, ये इन टर्म्स ऑफ ग्राम है। अगर ये दोनों ऑप्शन आपके हैं तो मल्टी ऑप्शनल करेक्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, वहां पे आपको इन दोनों ऑप्शन को सही बताना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? आगे और एक छोटा सा चीज देख लीजिए बस, उसके बाद वाइंड अप करेंगे टॉपिक को, ठीक है? तो बच्चों इसके बाद अगर देखेंगे, सपोज मान लेते हैं 1.234 कोई एक नंबर है इंटू 10⁻³ और एक नंबर है 1.235 मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप बच्चों, इंटू 10⁻⁴। इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कोई तकलीफ नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर आसान रहता है, उसे गिन के हम बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, उससे थोड़ा ध्यान में रखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन आगे पैदा ना हो, ठीक है? वो क्या चीज है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में था 1 kg और था 550 ग्राम, है कि नहीं बच्चों? लेकिन जब हम एडिशन के टाइम पे जो फाइनल रिजल्ट देते वक्त जिसको काउंट करेंगे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का डेसिमल सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना हो लिस्ट, या एडिशन सब्सट्रैक्शन के टाइम पे डेसिमल प्लेसेस काउंट करना हो, हम जिन दो चीजों को फाइनली ऑपरेट कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, स्टार्टिंग से हम जिस चीज को डिड्यूस कर करके, यहाँ पे 1 kg था उसे हमने अपने जरूरत के लिए 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया। अभी जितने भी इस फाइनल रिजल्ट में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में वो सिग्निफिकेंट डिजिट को हम चेक कर रहे हो, या एडिशन सब्सट्रैक्शन के केस में हम उसके डेसिमल प्लेसेस को चेक कर रहे हो, वहां पे हम इन दोनों डिड्यूस्ड वैल्यू पे फोकस करेंगे, रादर की क्वेश्चन में जो था उसी को लेके पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन से इन वैल्यूज को डिड्यूस कर दिया है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे 1 kg था उसे हमने 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया, यहाँ पे जरूर यहाँ पे डिजिट्स बढ़ गए हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने ही हैं जितने 1 kg में थे। 1 के सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 थे, 1000 में भी सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही है। तो एक बार आप इस फॉर्म में डिड्यूस कर लो, फिर आंसर को इनके बिहाफ में चेक करना, जैसे हमने लिखा था, जिन वैल्यूज को हम फाइनली ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ चेकआउट मत करना, टैली मत करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके बच्चों? इस क्वेश्चन में देखिए वही चीज थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन दोनों को डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हम एक यूनिट की तरह मान सकते हैं जो इन दोनों नंबर्स के डिफरेंट होने का हमें बता रहा है कि ये दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये 10⁻³ है, यहाँ 10⁻⁴। आइदर इस 4 को हम 3 में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो इस 3 को हम 4 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? दोनों ही करके देख लेते हैं। चलिए इस 3 को हम 4 में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक डेसिमल को यहाँ आगे लाएंगे, 10 के पावर को 1 बढ़ा देंगे। हम क्या लिखेंगे फिर बच्चों? 0.1234 इंटू 10⁻⁴। हमने ऐड करना है, जितना भी आएगा उसके साथ 10⁻⁴ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। 1.3584 इंटू 10⁻⁴, इतना स्टार्टिंग में आया। लेकिन अभी क्या चेक करना है? डेसिमल प्लेसेस। लिस्ट किस में है? इसमें बच्चों डेसिमल प्लेसेस 4 हैं, इसमें बच्चों 3 है। हमें 3 में रखना है, 4 में नहीं रखना है, ठीक है? तो इसमें 1 2 3 यहां तक रखना है। ये क्या है बच्चों? नंबर 5 से छोटा है, मतलब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बच्चों 358 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है बच्चों? अभी सपोज मान लेते हैं, चलिए यहाँ साइड में कर लेते हैं। अभी हम सपोज इसको 10⁻³ में कन्वर्ट करें, इस वाले नंबर को 10⁻³ में, मतलब क्या करेंगे? एक डेसिमल को बढ़ा देंगे, फिर वहां से
12.35 इंटू 10⁻³ हो जाएगा बच्चों। ये कितना है 1.234 इंटू 10⁻³ दोनों के 10 के पावर्स इक्वल हो गए। अभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें ऐड करना था हमने किया, तो यहाँ पे आ रहा है ये 4, ये 8, ये 5, ये 13, ठीक है, इंटू 10⁻³। ओके, सही किया, 4, 8, 5, 13। ओके, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, डेसिमल प्लेसेस किसके हैं लिस्ट, इसके हैं लिस्ट, इसके 3 है, इसके 2 है। आंसर हम क्या लिखेंगे, लिस्ट के टर्म्स में 5, 8 इंटू 10⁻³। अब यहाँ पे देखिए ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, लेकिन ये 10⁻⁴ के टर्म्स में है, ये 10⁻³ के टर्म्स में है। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। हम एक बार जो भी कैलकुलेटेड वैल्यूज है जिनके साथ हमें ऑपरेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, उनको हम वंस डिड्यूस कर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब हम इन डेसिमल प्लेसेस के लिए या सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम उन्हें ही चेक करेंगे। क्वेश्चन से हमारा और कोई वास्ता नहीं रहेगा। हमने वंस उनको डिड्यूस करके अपने सहूलियत से बना लिया, तो हम उन्हीं को चेक करके एंड रिजल्ट को बताएंगे। जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पे चेक करने के लिए इन दोनों नंबर्स पे फोकस किया, ना कि क्वेश्चन में दिए हुए नंबर्स पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, डेसिमल प्लेसेस 3 थे, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस 3 है। अगर हम इनके बिहाफ में चेक कर रहे होते तो हमारा आंसर यहाँ पे भी 3 आ जाता, 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस दोनों में ही इक्वल है, जो कि 3 है, 3 डेसिमल प्लेसेस है। लेकिन हमें आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पे लिखना है। क्यों, क्योंकि हम जिन दो वैल्यूज को लेके ऑपरेट कर रहे हैं उनमें लिस्ट डेसिमल प्लेसेस 3 है, ना कि 2 है, सॉरी, ना कि 3। अगर हम क्वेश्चन के साथ टैली कर देते इसे, हमारा आंसर गलत आ जाता। ठीक है, इस वाले जगह पे तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसमें भी 3 है और इन दोनों में भी 3 है। सॉरी, यहाँ पे 4 और 3 था, तो इसका जो लिस्ट था वो बाय डिफॉल्ट इसके लिस्ट के साथ मैच हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, तो हमें आंसर ऐसे में रिप्रेजेंट करना है, ना कि क्वेश्चन वाले सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स के साथ। इस चीज को ध्यान में रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मोर देन एनफ कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जा चुका है। कोई भी सवाल उठा के इस टॉपिक से सॉल्व कीजिए, सारे सवाल पूरे पानी मक्खन की तरह सॉल्व होंगे। ओके, दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। एंजॉय। ओके, थैंक यू।